गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि हारी में, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष बानु दुलारी, संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख में प्यारे, सुख दुख में प्यारे साथ आप हो, सुख दुख में वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे
गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो गिरिराज धरन की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। आज शनिवार है 27 जून। सर्वप्रथम आप सबका स्वागत है और धन्यवाद है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको जो आप सब ने ध्यान में रखना है। ये एरिया शक्ति नगर का एरिया है। सड़क के उस पार कर लो, इसको तो प्रभुपाद नगर नाम दिया है। तो ये जो शक्ति नगर का एरिया जो बिल्कुल साथ में है, इधर से ही बहुत सारे लोग शक्ति नगर लिखते हैं। यहाँ पर ये रेड जोन डिक्लेयर हो गया है। रेड जोन मतलब बड़ा खतरा। यहाँ कोरोना के बीमार आ गए हैं, कोई बाहर से आया वो ले आया। और देखो कोरोना को सभी समझने का प्रयास करो, ये बीमारी क्या है। अगर एक को है, आप उसके बिल्कुल ही थोड़ा नज़दीक जाएंगे, आपको भी हो जाएगी। तो इसलिए संजय से खास करके ये कहना है कि जब अच्युत सब्जी लेने जाए, वो उसको साथ में जाएं और बड़ा ध्यान रखें। अगर एक को ये बीमारी हुई तो मुसीबत पड़ जाएगी बहुत बड़ी। और कोई बाहर ना जाए। और करनैल सिंह भी जो है बहुत घूमता घामता है, कहाँ पर है वो? उसको सूचना दे देना। तो सब लोग ध्यान रखो, किसी से संपर्क मत करो। अगर एक को बीमारी हुई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। सबको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, क्वारंटाइन में बंद कर दिया जाएगा। ठाकुर जी की सेवा पूजा कैसे होगी? तो ये सब ध्यान रखें सूचना का, और जो आपको आदेश मिला है उसका पालन करें अपने अच्छे कल्याण के लिए। तो आज 27 जून है, आज हेरा पंचमी है। श्री वक्रेश्वर पंडित जी का तिरोभाव है। बुक में नहीं निकाला वक्रेश्वर जी का, ठीक है। तो इससे पहले मैं वक्रेश्वर पंडित जी महाराज का कुछ जीवन पढ़ूं। पहले मैं प्रभुपाद जी की शिक्षा थोड़ी पढ़ता हूँ। जब हमारे नेत्रों में भगवत प्रेम का अंजन लगा होगा, हम सर्वत्र भगवान को देख पाएंगे। बहुत बड़े विचारने की बात गुरु महाराज ने कही। गुरु महाराज की इस बात से, प्रभुपाद की इस बात से मुझे ब्रह्मा जी की एक बात याद आई, जिस बात को आप सब हृदयांगम करो, पालन करो, समझो। सारे भक्त, सारी माताएं, सारे बूढ़े, सारे जवान, सारे। तो भगवान जब 5000 साल पहले पृथ्वी पर लीलाएं कर रहे थे, लीला हो रही थी, कलेवा का भगवान भोजन कर रहे थे। छोटे से थे, कन्हैया बाल रूप में बछड़े चराते थे, और माताओं ने बड़े भाव से, यशोदा मैया ने, बाकी वृद्ध गोपियों ने
अपने बच्चों को भोजन बांध के दिया था, तुम लोग वन में खा लेना। बड़ा आनंद आ रहा है। कभी भगवान का सखा अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देता है, भगवान खा जाते हैं, एक दूसरे के मुंह में दे रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा। उन्होंने जब ये दृश्य देखा, वो सोचने लगे ये भगवान कैसे हो सकता है। देखो ब्रह्मा जी भी भ्रम में पड़ गए, जो सृष्टि के रचयिता है। ये बालक ब्रह्मा, ये तो झूठा कहा है दूसरों का। मन में शंका उत्पन्न हो गई। तो शंका का समाधान करने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के जितने सखा जो भोजन कर रहे थे वहां पर, और बछड़े जिनको चरा रहे थे, बाल रूप में भगवान ने बछड़ों को चराया। बछड़ों को भी तो घास खाना होता है चरा गांव में जाकर। तो बछड़ों को भी ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, हरण कर लिया और उनको सुला दिया योग निद्रा में सभी को। ब्रह्मा जी में भी शक्ति है। 1 साल तक सब सोए रहे, ना भगवान के सखाओं को कोई पता, ना बछड़ों को कोई पता है। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन परमपिता घट घट के बाद सब जानते हैं, चाहे वो बाल रूप में है, माँ यशोदा की गोद में है, वो सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान है। तो भगवान समझ के ब्रह्मा जी ने ये किया है। तो सर्वशक्तिमान भगवान ने क्या किया, अपने आप को उतने ही सखाओं के रूप में अपना विस्तार कर दिया और सखा बन गए सब। और जितने बछड़े थे जो हरण हो गए, भगवान सब बछड़े भी बन गए। इस लीला के पीछे देखो ब्रह्मा जी तो निमित्त बने, और भी रहस्य है। रहस्य क्या है कि ब्रिज में जितनी गौएं थी वो सब दिव्य माताएं थी। गौएं भी सोचती थी कि कृष्ण हमारे बछड़े क्यों नहीं बने, तो भगवान उनके बछड़े बन गए। भी इस लीला के माध्यम से वो बछड़े भगवान दूध पीने हैं गाय का। और वृद्ध गोपियां सोचती थी कृष्ण सोदा का बेटा होगा, हमारा बेटा क्यों नहीं हुआ। तो भगवान ने विस्तार किया अपने सखाओं के रूप में, उन गोपियों के भी भगवान बेटे बन गए। 1 साल तक ये लीला चलती रही। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी सोचते, मैं देखता हूँ उस भगवान का क्या है हाल है। अपने हंस वाहन पर ब्रह्मा जी वहीं आए जहाँ से सबको हरण किया था। वही लीला हो रही है, कलेवा हो रहा है, सब खा रहे हैं, एक दूसरे के मुंह में दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ये क्या, मैंने सब चुरा लिए चाहिए, बछड़े भी चल रहे हैं उधर। ब्रह्मा जी तो चकित हो गए, झट भागे, जहाँ वो सुला रखे जब वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। अरे ब्रह्मा जी को अपनी भूल समझ आई, झट हंस वाहन से उतरे और रोने लग पड़े। 4 मुखों से ब्रह्मा जी के आंसू बहने लगे। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक एक शब्द बड़ा कीमती है, और महाप्रभु ये दक्षिण भारत से ब्रह्म संहिता लेके आए थे हम सब के लिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा था कि प्रभु मैं आपको नहीं पहचान सका। देखो ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं साक्षात। जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा भगवान सामने में खड़े होंगे, नहीं पहचान पाएंगे। तो कैसे पहचाना जाएगा भगवान को। तो ब्रह्मा जी ने शब्द कहे ब्रह्म संहिता में। उन्होंने कहा प्रेम मंजन शुरिता भक्ति विलोचनेन
संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे परमपिता, हे गोविंद, आपको भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो फिर कौन सी आंखों से देखा जा सकता है? इन आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा, प्रेम मंजन। आंखों में माताएं काजल लगाती हैं ना, प्रेम रूपी काजल आंखों में डालना पड़ेगा। प्रेम मंजन शुरिता भक्ति, और आपके चरणों में भक्ति उत्पन्न करनी पड़ेगी। भक्ति विलोचनेन, जो संत है, संत सदैव हृदयेषु, इस भाव से सदा संत आपको अपने हृदय में देखते हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर, और आपका रूप श्याम सुंदर, सामने रंग के हैं भगवान। भगवान का यहाँ तो हम काला रंग पसंद नहीं करते ना, हमारे आश्रम में कोई सांवले रंग का कोई नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगत जो सांवला रंग है ना, बहुत ही सुंदर है। कृष्ण तो इतने सुंदर हैं कि शब्द नहीं निकलते, शब्द नहीं है उनको बताने के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम। तो जो संत हैं सदा आपके श्याम सुंदर रूप को अपने हृदय में देखते हैं, क्योंकि उनका हृदय निर्मल हो गया है। आंखों में प्रेम रूपी काजल डाल दिया है, आपके चरणों में उनकी भक्ति है। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे से बड़ी भूल हुई प्रभु, मैंने बड़ी गलती की, आपको नहीं पहचान पाया। और अपने से बड़ों की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो लेता है, जैसे माता सती ने, शंकर भगवान की पत्नी ने राम जी की परीक्षा ली थी। राम जब सीता को ढूंढ रहे थे तो माता को विलग होना पड़ा अपने स्वामी शंकर भगवान से। फिर उनका जन्म हिमामान के घर में हुआ पार्वती के रूप में। तो फिर उन्होंने बड़ी तपस्या करके शंकर भगवान, तो मतलब जब बड़ों की परीक्षा लो तो देखो कितना पति से अलग होना पड़ा, पति ने त्याग कर दिया। बड़ों की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए, उनका सदा हम नहीं पहचान पाते। अब जैसे वैष्णव हैं प्रभुपाद, वैष्णवों के बारे में क्या कहा? वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा भीगिए न भूजिए। वैष्णव क्या कर रहे हैं हम नहीं समझ सकते। जैसे मैंने कई प्रभुपाद जी की लीलाएं देखी, हम क्या समझेंगे उनकी लीलाओं को। तो इसलिए कभी शंका नहीं करनी मन में, उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहना, उसी में हमारा कल्याण है, उसी से हमारी भक्ति वृद्धि होगी। तो मैंने ये शब्द इसलिए पढ़े, प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा है जब नेत्रों में भगवत प्रेम का अंजन लगा होगा, हम सर्वत्र भगवान को देख पाएंगे। वैसे सब जगह भगवान है। एक और शब्द आते हैं, सारे मेरे पीछे बोलो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट सर्वत्र समान। हरि सब जगह है। प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम से। जब उनके चरण में प्रेम होगा तो भगवान दर्शन देंगे। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। याद रखो, वही यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं, आप सब जगह भगवान को देख सकेंगे। नामदेव जी की एक बात मेरे को याद आती है। भगवान भूत बन के आ गए नामदेव जी के सामने, बहुत विकराल। नामदेव जी डरे नहीं। तो भगवान कहते हैं नामदेव तो भूत से भी नहीं डरता। कहते प्रभु क्या भूत में आप नहीं हैं? आप तो सर्वत्र हैं। तो नामदेव जी भी सर्वत्र भगवान को देखते थे। मीरा जी ने भी सर्वत्र भगवान को देखा। जब उनको जहर का प्याला
दिया। राणा ने भेजा, एक पांडे नाम का व्यक्ति था, उसको कहा ये मीरा को दे दो, चरणामृत है। लेकिन मीरा ने उसमें भी भगवान को देखा, वो सबसे अमृत बन गया। राणा ने जहर का प्याला मीरा को पिला दिया, पावन हरि के नाम ने उसे अमृत बना दिया। भगवान ने जहर को भी अमृत बना दिया। मीरा जी ने देखा ना भगवान को, सब जगह देखती थी। जब मीराबाई वृंदावन आई थी, क्योंकि उनको बड़ा परेशान कर रहे थे, भक्ति नहीं करने दे रहे थे, दुर्गति हो गई मेवाड़ में जहाँ मीरा रहती थी। वृंदावन आई तो जीव गोस्वामी से मिलना चाहा उन्होंने। श्रील जीव गोस्वामी हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए, 6 गोस्वामियों में बहुत विद्वान थे। मिलने आए तो कहा कि हम स्वामी जी से मिलना चाहते हैं। तो उनके सेवक ने कहा वो स्त्रियों से नहीं मिलते। तो तब मीरा माता ने कहा यहाँ पुरुष तो केवल एक है, भगवान है, बाकी सभी स्त्रियां हैं, हम भी स्त्री हैं। भोक्ता कृष्ण हैं और हम उनके द्वारा भोग्य हैं। जब कृष्ण हमारा भोग करेंगे तभी हम सुखी होंगे। भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे लोगों का भोक्ता और मालिक हूं। तो मीरा जी ने कहा कि यहाँ तो एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। तब सेवक ने जाकर जीव गोस्वामी प्रभुपाद को कहा वो माता ऐसा कह रही है। जीव गोस्वामी झट आए कि एक कोई साधारण स्त्री नहीं है, आए और गले मिले मीरा जी से। हमारे आचार्य जीव गोस्वामी भक्तमाल में ये कथा है कि ये कोई गोपी का अवतार हो गया है। तो मीरा जी ने सर्वत्र भगवान को देखा। तो इन महानुभूतियों की कृपा से, इन विभूतियों की कृपा से हमने भी सर्वत्र भगवान को देखना सीखना है। हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान, हर जगह भगवान है। अभी जैसे एक वो मुझे शब्द भूल रहे हैं, किसी को याद हो तो बताएं। वो देखो सो गया है, अच्युत सो गया है, जगाओ उसको। अच्युत बैठा नहीं कर, तू खड़ा रहा कर, तो जब भी तेरे को मौका मिला तो ठपका लगा लेता है। वो एक कौन थे, वो जाके मस्जिद में जाके शराब पीने लगे। किसी को पता है उनका नाम? उनको कहा है तू ये मस्जिद में शराब पीता है, काफिर यहाँ से निकल। मस्जिद में शराब पीने दे, पता नहीं क्या शब्द है, या फिर वो जगह बता कि यहाँ खुदा नहीं। ये बता तू कौन सी जगह भगवान नहीं है, मस्जिद में है तो कौन सी जगह ऐसी है, हैं? साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता कि यहाँ खुदा नहीं। देखने वालों ने भगवान को सब जगह देखा, वो सब जगह है, खाली नज़र में फर्क है। आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना है। वही प्रभुपाद कहते हैं हम सर्वत्र भगवान को देखेंगे। हमारे भगवत प्रेम का विकास करके अपनी दृष्टि की शक्ति को बढ़ाना होगा। भगवत प्रेम का विकास होगा तो दृष्टि सब जगह भगवान दिखेंगे, शक्ति बढ़ानी है। जब व्यक्ति कृष्ण भक्ति में पर्याप्त रूप से प्रगति कर लेता है तो वह जहाँ भी जाता है सर्वत्र तथा प्रतिक्षण अपने हृदय में भगवान को देखता है, जहाँ भी जाता है। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे ना, कहने लगे हे कृष्ण आप मुझे यहाँ ले आए, क्या करने लाए यहाँ पर? ये आपका संदेश सुनेंगे, तमोगुण और रजोगुण से भरे हुए लोग, ये गोरे लोग। अच्छा आप लाए हैं तो जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है, आपकी इच्छा है कोई, आप चाहते हैं आपका संदेश मैं इनको सुनाऊं। हे प्रभु, हे कृष्ण, आपकी कृपा से ही मैं आपका संदेश इनको सुनाने में निमित्त बन सकता हूँ। आप सर्वत्र हैं, आप सब जगह हैं।
असंभव संभव प्रभुपाद ने किया। ये जो शब्द हैं, गोरे लोग, एक शुद्ध भक्त जाओ संदेश लेके आए हैं, तो उनके हृदय में भी उस संदेश ने घर कर दिया और हृदय को निर्मल कर दिया। तो सर्वत्र भगवान को देखो, प्रतिक्षण भगवान को देखो। ये बात प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में 27 जून 1971 में कही थी। बोलो शिला प्रभुपाद की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो बकरेश्वर पंडित जी को आओ याद कर लें पहले ये भजन गा करके। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो हे न प्रभु कोथा गेला, हे ना प्रभु कोथा गेला, आचार्य ठाकुर। हे ना प्रभु कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनाता, कहा मोरा कहा दास रघुनाथ पतिता पावा, कहा कहा मोरा भट योगा, कहा कबीरा, कहा मोरा भट एका काले कोथा गेला, गौरा नटरा एका काले पाषाणे कुटीबो माथा, अनिले पाशीबो, पाषाणे कुटी माथा, अनिले पाशी, गौरंगा गुनेरा निधि, कोथा गेले पावो, गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा, सही सवा संगीरा संगे, ये कोई लो मिला,
ये कोई लोभीला से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास से संग न पा ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर ये अनिल है ना प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर है ना प्रभु जया वक्रेश्वर ठाकुर 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 प्रभुपा 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 जय श्री बकरेश्वर ठाकुर जी महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ है? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा, अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। श्रील नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की
श्री बकरेश्वर पंडित जी महाराज की। शिला बकरेश्वर पंडित जो हैं ये बहुत महान गौर भक्त थे। ये देखो कितनी इन पर कृपा थी गौर भगवान की। एक बार श्रीवास ठाकुर के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया और बकरेश्वर पंडित ने भाव तरीक में निरंतर 72 घंटे तक नृत्य किया। यानी कि 3 दिन तक, तीन रात भगवान गा रहे हैं। अब भगवान का गाना कितना मधुर, जैसे कहा है ना, गाए गौरा मधुर स्वरे, गाए गौरा मधुर स्वर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ये महामंत्र गौलोक धाम से भगवान लाए थे। गौलोकेरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन, ये हरि नाम गौलोक धाम से भगवान लाए थे। ये दिव्य है। लेकिन जब अति दिव्य भगवान इस दिव्य अति दिव्य नाम को जब जपते तो कितना सुंदर होगा। तो बड़ा सुंदर भगवान कीर्तन करते थे। तो बकरेश्वर जी जो बड़े भक्त, वो नाच रहे हैं 3 दिन 3 रात बिना कुछ खाए पिए, बिना रुके 72 घंटे। ये घटना घटी। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बकरेश्वर मेरे पास तुम्हारे जैसा एक पंख है। भगवान बकरेश्वर जी को अपना पंख कह रहे हैं। एक पंख, यदि एक और होता तो निश्चित ही मैं गगन में उड़ सकता। भगवान कहते हैं बकरेश्वर जी, एक आप जैसा एक और होता ना तो मैं गगन में उड़ता। गायन व नर्तन में पारंगत बकरेश्वर पंडित नवदीप संकीर्तन मंडलियों, जिनमें वे प्रारंभ से ही सम्मिलित हो गए थे, श्रीवास आंगन के नाटकों तथा जगन्नाथपुरी में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में अपनी सेवा द्वारा सदैव श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते थे। जगह जगह ये बताया है, भगवान के साथ रहते थे बकरेश्वर पंडित जी। वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है, कली काल में सुप्त जीवों को जागृत करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण नामामृत वितरित करने के लिए अवतरित हुए। तो भगवान हम जो सो रहे हैं माया रूपी गोद में, हमको जागृत करने के लिए भगवान ये
नामामृत, कृष्ण नामामृत वितरित कर रहे हैं। जब से आए मृदंग एवं करताल मेघ गर्जन सब महाघोष करने लगे। प्रेम भाव में अंतरलीन श्री गौरांग महाप्रभु हरि बोल का निनाद करते हुए सबसे कृष्ण नाम लेने को कहते, अपनी स्वर्ण भुजाएं अंबर की ओर उठाए। ऐसे दोनों भुजाएं भगवान, यहाँ भी दर्शन भगवान के ही हैं, भुजाएं उठाकर सदा नाम ले रहे हैं। समर्पण, ये समर्पण सिखा रहे हैं, समर्पण करो भगवान के चरणों में। माया से मुख मोड़ो और कृष्ण के साथ नाता जोड़ो। स्वर्ण भुजाएं, भगवान की भुजाएं बड़ी लंबी हैं, अजानुलंबित। उस समय वक्रेश्वर पंडित तथा अन्य भक्तगण भी भगवान के संग नाचते। चैतन्य भागवत में लिखा है ये। वक्रेश्वर के आशीर्वाद से देवानंद पंडित श्रीवास पंडित के प्रति किया अपने वैष्णव अपराध से मुक्त हो गया। श्रीवास जी के चरणों में देवानंद पंडित ने अपराध किया था, नहीं पहचान पाए। भागवत वक्ता तो हैं पर भाव नहीं, खाली वक्ता ही है। तो उनके चरणों में अपराध हो गया, तो वक्रेश्वर जी ने देवानंद पंडित को, जो श्रीवास ठाकुर के चरण में अपराध हुआ, तो उसे मुक्त करवाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, श्री कृष्ण ने वक्रेश्वर पंडित के हृदय में अपना अधिष्ठान बना लिया है। भगवान वक्रेश्वर के पंडित जी के हृदय में रहते हैं। जब श्री कृष्ण उनके हृदय में नृत्य करते हैं, तब वक्रेश्वर पंडित स्वयं ही नाचने लगते हैं। जिस भी स्थान को वक्रेश्वर पंडित अपने संसर्ग से धन्य कर देते हैं, वह स्थान समस्त तीर्थ स्थलों से अधिक पवित्र तीर्थ स्थान बन जाता है। बोलो वक्रेश्वर पंडित जी महाराज की। वक्रेश्वर पंडित परमानंदपुरी, स्वरूप दामोदर, गदाधर, जगदानंद पंडित, शंकर, रघुनाथ वैद्य तथा रघुनाथ दास जैसे किंचित महान भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की नवदीप लीला के प्रारंभ से ही उनका संग कर रहे थे। उन्होंने नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में भी निष्ठापूर्वक महाप्रभु की सेवा की। ये सब भक्तों ने, धन्य हैं ये सारे भक्त। इन सारे भक्तों की वक्रेश्वर पंडित ने जगन्नाथपुरी में काशी मिश्र भवन में गंभीरा के समीप ही श्री श्री राधाकांत के अर्च विग्रह प्रतिष्ठित किए। कवि कर्णपुर के कथनानुसार वक्रेश्वर पंडित चतुर्व्यूह के अनिरुद्ध के अवतार हैं। वक्रेश्वर पंडित ने उड़ीसा में गोपाल गुरु गोस्वामी तथा उनके अन्य भक्तगणों को दीक्षा दी। गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य ध्यानचंद्र अपने ग्रंथों में कहते हैं कि वक्रेश्वर पंडित तुंग विद्या सखी के अवतार हैं, जो श्रीमती राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक हैं।
तथा एक निपुण गायिका एवं नर्तकी हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो ब्रह्मेश्वर पंडित जी महाराज की जय। तो बस इन भक्तों की कृपा लेनी है और अपने जीवन को धन्य करना है। देखो, जिनको देर से कृपा मिली, वैसे एक तरह से देखो ये जो बच्चे जितने हैं यहाँ पर, ये बड़े भाग्यशाली हैं कि शुरू से इनको प्रभुपाद की कृपा मिल रही है। इनके भी कोई भाग्य जागृत हों, ये भी इन बातों को समझें और भक्ति को आगे बढ़ाएं, अपने आप को नरकों में जाने से बचाएं। सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? निकेश मेहता कुरुक्षेत्र से। मुकेश मेहता। हरे कृष्ण महाराज। मुकेश? निकेश। हमारे पाप कर्म पुण्य कर्मों से खत्म हो जाएंगे क्या? हैं? पुण्य पाप कर्म जो हम पुण्य कर्म कर रहे हैं उनसे वो खत्म हो सकते हैं? और क्या हम इन्हें आगे अपने साथ लेकर जाते हैं? क्या? हाँ, पाप कर्म जो है पुण्य कर्मों से हाँ, पाप पुण्य हमारे साथ में जाते हैं। उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, जैसे हवा एक गटर के ऊपर से गुजरती है तो बदबू साथ लेके जाती है, दिखती नहीं बदबू आए, बदबू यहाँ। वही हवा एक उद्यान से, एक फूलों के बाग से होकर गुजरती है तो खुशबू लेके जाती है। इसी प्रकार सूक्ष्म रूप से हमारे पाप पुण्य कर्म साथ में जाते हैं। और भक्ति करने से, शुद्ध भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से समस्त पापों का नाश हो सकता है। अगर हम निष्पराध नाम जप करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे कल्याण होता है। हरे कृष्ण। दूसरा प्रश्न। शिवांगी रैना चंडीगढ़ से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, मुझे पढ़ाई पर बहुत समय देना पड़ता है। 6 महीने बाद एग्ज़ाम है और अगर 16 घंटे भी रोज़ पढूं तब भी पता नहीं कि सिलेबस पूरा हो पाएगा कि नहीं। मेरा जप भी छूट रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भक्ति में आगे भी बढ़ना है। मुझे इस संसार में दोबारा नहीं आना। मैं क्या करूं गुरु महाराज? क्या पढ़ाई मेरी सेवा है? और पढ़ाई कितनी भी ज़्यादा हो, क्या फिर भी 16 माला जप रोज़ पूरा करना चाहिए? शिवांगी माता, ये अगर पढ़ाई तो कर रही है, डॉक्टर बन रही है, ये करने से अगर तू भगवान की सेवा करती है तो ये पढ़ाई भी तेरी भगवान की सेवा ही है। मन में तू ये धारण कर, मैंने डॉक्टर बन के भी सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, तो ओसा भक्ति हो जाएगी। मेहनत करना तेरी। अभी जैसे उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने कि एक माता रसोई घर में भगवान के लिए भोग बनाती है। भोग बनाने से पहले उसको झाड़ू लगाना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, जो कुछ भी करना जो है ना भगवान के लिए, वो सब भक्ति हो गया। तो भगवान के लिए जब हम करते हैं, कुछ भी करते हैं भगवान के लिए, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, वो भक्ति होती है। असल में हमें भक्ति ही करनी चाहिए। जैसे तू डॉक्टर बन रही है तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमें अपना जो प्रोफेशन है
वी शुड डॉविटेल दैट इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। डॉक्टर हैं तो भगवान के लिए डॉक्टरी करें, इंजीनियर हैं तो भगवान के लिए कार्य करें, तो फिर वो हमारी भक्ति हो जाएगी और जीवन सफल होगा। नंदीमुखी माता वैंकूवर से, हरे कृष्ण महाराज जी, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ। कई बार बहुत अच्छी हो जाती है और कई बार नहीं हो पाती, तो बहुत चिंता हो जाती है और मन में भाव आता है कि मुझे सबसे अधिक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। क्या ये भाव ठीक है? अच्छा भाव है, अच्छा है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रचार है, ये प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय है। और अगर तेरी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा कोई आदमी भक्त बन गया तो तेरा क्रेडिट, तेरा श्रेय उसमें, नंदी मुखी माता तेरा कल्याण होगा। तो मान लो बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन तूने की, कोई ना कोई भक्त निकल आएगा पढ़ करके। प्रभुपाद जी की बुक्स बड़ी ही महान हैं। अनाउंसमेंट है कोई? हरे कृष्णा। सूरत से मनु नागपाल माता जी ने और नासिक से शोभा विस्पुते माता जी ने, और पीछे भी है बस, इन्होंने स्टूडियो के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार फिर का से बोलो, शुरू का कैमरा तो था नहीं उस तरफ, फिर से बोलो। सूरत से मनु नागपाल माता जी और नासिक से शोभा विस्पुते माता जी, इन लोगों ने स्टूडियो के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो शिला प्रभुपाद आश्रम स्टूडियो, शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगापुर से शामुल, बंसल और हिमांगनी और देव शक्ति ने भगवान के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका, उनके परिवार का, मोहिनी माता का, सुबलदास जी का, सभी का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में और है, हरे कृष्णा। वॉल्यूम बढ़ा, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा अपनी। हरे कृष्णा। महाराज श्री के कार्यक्रम जो सत्संग चैनल पे रोज़ सायंकाल 8:40 से 9 बजे आ रहे हैं, उस कार्यक्रम में हिज ग्रेस नवीन प्रभु वाशिंगटन से उनका सहयोग आया है और सब भक्तों की ओर से उनका और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्ण। आखिर में बाबा कुछ पता नहीं लगा क्या बोला। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं।